आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और यहाँ पर दिया हुआ अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 21 इक्वल टू 6। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। आप देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ पे दो टर्म दिख रहे होंगे रूट के अंदर। एक ये है रूट एक्स प्लस 3 और दूसरा है रूट एक्स माइनस 21। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और ईजी करने के लिए लेट हम इसको a मान लेंगे और इसको हम b मान लेंगे। ठीक है, तो इस पूरे को हमने a माना है तो ये हो जाएगा आपका a और ये क्या है आपका प्लस, और उसके बाद इस पूरे को हमने b माना है तो ये b हो जाएगा। तो a प्लस बी इक्वल टू किसके बराबर है, 6 के बराबर है। ठीक है, तो हमें एक इक्वेशन a और b के टर्म में क्या मिली, a प्लस बी इक्वल टू 6। ठीक है, अच्छा लेट हमने यहाँ पर a क्या माना है, मैं इसको लिख लूँ, लेट a इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3 और b हमने क्या माना है यहाँ पे अंडर रूट ये x माइनस 21, इसको हमने b माना है। ठीक है, तो इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को आप फर्स्ट मानिए और यहाँ पे जिसको हमने a और b माना इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड इक्वेशन में आप देखिए दोनों पर क्या लगा हुआ है, आपका रूट लगा हुआ है। तो ये रूट हम कैसे हटाएंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इक्वेशन सेकंड क्या है, a इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3 है और b आपका क्या है, मैं पेज थोड़ा ऊपर करूं, यहाँ पर ये पेज मैं ऊपर करती हूँ। b हमारा दिया हुआ है अंडर रूट एक्स माइनस 21। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी, तो इस तरीके से स्क्वायरिंग करेंगे तभी स्क्वायर रूट हटेगा। इस तरीके से हमने स्क्वायरिंग कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये तो a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, क्या बच रहा है यहाँ पर आपका x प्लस 3 बच रहा है। उसी तरीके से b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, और ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर कैंसिल, क्या बच रहा है आपका x माइनस 21। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है और ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पर करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो देखिए सब्ट्रैक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पर ये वेरिएबल x जो है कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकेंड माइनस थर्ड। ठीक है, तो देखिए एलएचएस क्या है यहाँ पर, ए स्क्वायर, एलएचएस को एलएचएस के साथ माइनस किए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आरएचएस को आरएचएस के साथ, तो यहाँ पे देखिए सेकंड इक्वेशन का आरएचएस एक्स प्लस 3 माइनस और इसका आरएचएस क्या है एक्स माइनस 21, तो इसको ब्रैकेट में लिखिए इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 ब्रैकेट खोलिए तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, फिर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 21। तो देखिए ये x और ये x कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पर 3 और 21, तो ये जोड़ेंगे तो आपका 24 आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। और हमारे पास एक इक्वेशन और आई थी a प्लस बी इक्वल टू 6, वो कैसे आया था मैंने आपको यहाँ पे देखिए बता दिया है। इस पूरे को ये माना था, इसको भी, तो ये पूरा क्या हो गया, a प्लस बी इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये भी इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका जो अभी आया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 24, तो देखिए ये फॉर्मूला बनना है, तो ये फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होगा, a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा इक्वल टू ये क्या है आपका 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है, 6, तो देखिए यहाँ पर ये a माइनस बी यहाँ पे लिखिए, इनके बीच में इंटू का साइन है, इंटू यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या रखेंगे आप, 6 रखेंगे इक्वल टू 24। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ये जो 6 है ये इधर चला जाएगा तो ये 24/6 हो जाएगा, तो ये कैंसिल, 6 4 जा 24। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, a माइनस बी इक्वल टू कितना आ रहा है, देखिए a माइनस बी इक्वल टू ये 4 आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो a प्लस बी इक्वल टू 6 है और ये जो a माइनस बी इक्वल टू 4 है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को साथ में लिखते हैं। क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 6 और दूसरा ये वाला इक्वेशन क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमको a और b की वैल्यू मिल जाएगी दोनों इक्वेशन से। तो जब a और b की वैल्यू मिल जाएगी, हम इसमें सेकंड और थर्ड में रखेंगे तो हमें x की वैल्यू जो है यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसके आगे अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन को हम क्या करेंगे, अगर ऐड करते हैं तो ये b और b कैंसिल, a प्लस a क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा और 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या होगी 10 और ये जो 2 इसके साथ इंटू में है ये इसके डिवाइड में चला जाएगा तो 2 5 जा 10।
ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आई 5 आई। तो बी की वैल्यू किस में हम कैसे लेकर आएंगे, आप किसी में भी रख दीजिए इन दोनों इक्वेशन। तो मैं इसमें रखती हूँ, क्या है ए माइनस बी इजकल टू 4 है। तो ए की वैल्यू कितनी आई है 5 माइनस बी इजकल टू 4। तो बी की वैल्यू क्या होगी, ये बी माइनस बी इधर चल जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो 5 माइनस 4 इजकल टू 1। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1 आई है। तो देखिए ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, तो देखिए हम किस में रखेंगे, हम ये जो माने थे ना सेकंड थर्ड इक्वेशन, ये देखिए हम एक्स की वैल्यू चाहिए। तो ए की वैल्यू आई है आपकी 5 और बी की वैल्यू आई है 1। तो इसमें रखिए सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन क्या है ए इक्वल टू अंडर रूट क्या है एक्स प्लस 3 है। तो ए की वैल्यू कितनी आई 5, तो यहाँ पे 5 रखिए इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ रूट लगा है, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच रहा है एक्स प्लस 3। तो x की वैल्यू क्या होगी 25 और ये प्लस 3 इधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, तो ये आएगा 22। अब उसी तरीके से ये b की वैल्यू 1 जो आप इसमें चेक कर रख लीजिए तो भी यही वैल्यू आएगी 22। देख लीजिए कैसे, b हमारा क्या है यहाँ पर अंडर रूट एक्स माइनस 21 है, b की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ 1 रखिए इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 21। अब हमको ये रूट हटाना है, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस 21। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये माइनस 21 इधर चला जाएगा एलएचएस साइड में, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 22। x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 22। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब इसके आगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है 22 आ रही है, यही इसका आंसर है। और अगर आप चेक करके देखना चाहते हैं तो चेक करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में देखिए x कितना आया है 22 आया है ना, तो हम किस में रखेंगे इसमें रखेंगे। ठीक है, अच्छा ए और बी की जो वैल्यू आई है वो ए प्लस बी क्या है 6 है, ए की वैल्यू कितनी है ये 5 और बी की वैल्यू क्या है ये 1। तो यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो 5 प्लस 1 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ए और बी की वैल्यू सही है। और अगर आप इसमें रखना चाहते हैं इसमें, तो चलिए रख लेते हैं। एलएचएस हमारा क्या है, एलएचएस है हमारा रूट एक्स प्लस 3 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 21, ये किसके बराबर है 6 के बराबर है। तो मैं यहाँ चेक करके आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो देखिए हम किस में रखेंगे यहाँ पर वैल्यू, इस एलएचएस साइड में रखेंगे। ठीक है, तो एलएचएस हम लेके चलते हैं। तो एलएचएस में क्या है रूट एक्स प्लस 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 22 प्लस 3, फिर प्लस अंडर रूट ये क्या है एक्स माइनस 21, तो एक्स की वैल्यू क्या है 22 माइनस 21। तो देखिए 22 प्लस 3 ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। रूट 25 किसका होता है 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा प्लस, और ये 1 रूट 1 1 के बराबर हो जाएगा, तो 5 प्लस 1 6। आप देख सकते हैं आरएचएस के बराबर यहाँ पर आ गया है। इसका मतलब कि एक्स की वैल्यू जो 22 आई है, ये आंसर इसका सही है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।